एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2023 यानी 2023-2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी के पेपर यानी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के पेपर के जो प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है उसको आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट संख्या 15 पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आप लोग उनको अवश्य देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर से वे लोग भी अब तो सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से उनको भी नॉलेज हो गया होगा कि हिंदी में कुल टोटल 60 प्रश्न आते हैं और पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है और 60 मिनट समय होता है यानी हल करने के लिए, यानी 1 घंटे का समय होता है। और इसमें 60 प्रश्न जो है 6 टॉपिक से मात्र आते हैं। टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, हालांकि उससे संबंधित सिलेबस से संबंधित भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल 60 प्रश्न, पूर्णांक भी 60 का है यानी 60 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 60 मिनट आपको समय भी दिया गया है हल करने के लिए। और सही जो प्रश्न है उसे अपने आंसर शीट पर यानी उत्तर पत्रक पर काले बॉल पॉइंट पेन से फिलअप करना है यानी प्रयोग करना है। ओके, एग्जाम में ध्यान रखना है केवल ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है, काले बॉल पॉइंट पेन का। ओके, आइए आगे बढ़ते हम लोग। यह महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लिए। 60 प्रश्न, 4 वैकल्पिक उत्तर नीचे दिए गए रहते हैं, केवल एक सही उत्तर रहता है, उसका चयन करना होता है। ओके, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अनुदेश नंबर 6 पर कि यहाँ पर दिया गया है माइनस मार्किंग। ओके, अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 1/3 1/3 नंबर दंड के रूप में काट लिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो बड़े सावधानी से एग्जाम देना है। आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चौमासा, ऑप्शन बी निर्मित, ऑप्शन सी जो है विष्ण, ऑप्शन डी है स्वप्न। इसका सही आंसर डी होगा। स्वप्न एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण जो है स्वप्निल होता है। ओके, इसलिए कह रहा है कौन विशेषण नहीं है, तो स्वप्न विशेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र का सही विशेषण शब्द है। समुद्र का सही विशेषण शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है समुद्री, ऑप्शन बी सामुद्र, ऑप्शन सी सामुद्री। ओके, और ऑप्शन डी कर रहा है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि समुद्र का विशेषण समुद्री भी होता है, सामुद्र भी होता है और सामुद्रिक भी होता है। ओके, इस प्रकार ए बी सी तीनों सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, खजूरी शब्द किसका विशेषण है। खजूरी शब्द किसका विशेषण है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है खजूर का, ऑप्शन बी खुजली का, ऑप्शन सी खनिज का, ऑप्शन डी खपड़ा का। इसका सही आंसर ए होगा, खजूर का। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन ए आत्मा आत्मी, ऑप्शन बी क्रय कृत, ऑप्शन सी चितेरा चित्र, ऑप्शन डी तालु तालब। इसका सही आंसर सी होगा, चितेरा चित्र। ओके, चितेरा शब्द विशेष्य नहीं है अपितु विशेषण है, यही गलत होगा, यही नहीं होगा। और चितेरा का चित्र होता है, चित्र क्या है, विशेष्य है। ओके, तो यही है, बेमेल है। अन्य सब आत्मा का आत्मी सही है, क्रय कृत सही है, तालु तालब्य सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कर रहा है लोभ का सही विशेषण शब्द है। लोभ का सही विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए है लुब्ध, ऑप्शन बी लोभी, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी ए बी दोनों।
ओके, तो इसका सही आंसर डी होगा, ए बी दोनों होगा, क्योंकि लोभ एक विशेष, लोभ जो है एक विशेष पद है यानी शब्द है, इसका विशेषण लुब्ध भी होता है और लोभी भी, लुब्ध भी और लोभी भी, ए बी दोनों सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन ए हलंत हल, ऑप्शन बी क्षम्य क्षमा, ऑप्शन सी शाक्त शक्ति, ऑप्शन डी मार्मिक मन। इसका सही आंसर डी होगा, मार्मिक मन। मार्मिक क्या है? मार्मिक एक विशेषण शब्द है। ओके, यह तो सही है, लेकिन मार्मिक का विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष्य होता है मन नहीं होता है, मर्म होगा। ओके, यह शब्द होगा मर्म होगा, इसलिए यह गलत है, इसलिए डी गलत है। और हलंत का हल सही हो, क्षम्य क्षम्य का क्षमा यह भी सही है, शाक्त का शक्ति यह भी सही है। ओके, इसमें बेमेल क्या है? डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ देखिए, ढेर सारे खिलौने कह रहा है, उनकी काउंटिंग नहीं हो पा रही है, उनकी गणना नहीं हो पा रही है, कितना खिलौने खरीदा, नंबरिंग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? कह रहा है कि राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है समुदाय बोधक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी अनिश्चित संख्यावाचक, डी परिणामवाचक। इसका सही आंसर सी होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद नहीं है? कौन सा विशेषण पद नहीं है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है उपास्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी पंकिल, ऑप्शन डी रुद्र। रुद्र नहीं है, रुद्र क्या है? देखने से ही आपको लग रहा है कि रुद्र विशेष शब्द है। ओके, इसका विशेषण रौद्र होता है, इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण रौद्र होगा। ओके, ये बात को ध्यान रखना है। तो विशेषण पद नहीं है, डी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सागर के समान वाक्यांश हो हेतु उपयुक्त विशेषण है? तो सागर के समान वाक्यांश हेतु ऑप्शन ए गहरा, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही आंसर ए होगा, सागर के समान। तो सागर कैसा होता है? गहरा होता है। इसमें विशेषण क्या होगा? तो इसमें विशेषण गहरा होगा, क्योंकि सागर के समान वाक्य हेतु उपयुक्त विशेषण गहरा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, चांद्र पद विशेषण है? चांद्र पद विशेषण है किसका? ऑप्शन ए का रहा है चंपा का, ऑप्शन बी चरखा का, ऑप्शन सी चंद्र का, ऑप्शन डी चतुर्थ का। तो इसका सही आंसर सी होगा, चंद्र का विशेषण पद है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो याति किसका तत्सम रूप है? ऑप्शन ए कह रहा है जानना का, ऑप्शन बी जाना का, ऑप्शन सी कह रहा है जागना का, ऑप्शन डी कह रहा है जन्म का। तो इसका सही आंसर बी होगा, जाना का के सेंस में। ओके, मतलब याति का तत्सम शब्द क्या है? जाना का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, छाता का सही तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है छत्रक, बी छत्रक, ऑप्शन सी छात्रक, ऑप्शन डी छत्र। इसका सही आंसर बी होगा, छत्रक। छाता का जो सही तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा? छत्रक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में कौन एक बेमेल है? तो कौन एक बेमेल है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए चिड़िया चटक, ऑप्शन बी घाट घट, ऑप्शन सी चुल्लू चुल्लुक, ऑप्शन डी खजूर खरजूर। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा। कह रहा है बेमेल कौन है? तो यही बेमेल होगा, क्योंकि चिड़िया कह रहा है, चिड़िया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है चटक नहीं होता है,
चटिका होता है, यह शब्द रहेगा। ओके, यह शब्द होता है, चटिका होता है, इसलिए बेमेल यही है। ओके, और घाट घट सही है, चुल्लू चुल्लुक सही है, खजूर खरजूर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ तत्सम है, दूसरे तरफ तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पल्लव पल्ला, ऑप्शन बी बिल्व बेल, ऑप्शन सी धामन धाम, ऑप्शन डी बर्तुल बटेर। तो यहाँ पर जो है पल्लव पल्ला यह तो सही है, ऑप्शन ए। बी कह रहा है बिल्व बेल, यह भी सही है। ऑप्शन सी है धामन धाम, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है वर्तुल, वर्तुल का बटेर, बटेर नहीं होगा, बटेर एक गलत है। ओके, बटेर शब्द नहीं होगा, अपितु यह जो है वर्तुल का जो तद्भव होगा। ओके, इधर तद्भव शब्द है तो तद्भव होगा बटुआ होता है, वर्तुल का बटुआ होता है। ओके, यह शब्द होगा वर्तुल का बटुआ, तब सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि बेमेल कौन है? डी बेमेल है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? अब कह रहा है तद्भव शब्द नहीं है। ओके, ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी काजल, ऑप्शन डी चुल्ली। डी नहीं है, यानी चुल्ली एक तत्सम शब्द है और यहाँ कह रहा है तद्भव। ओके, इसका चुल्ली का तद्भव चूल्हा होता है, तो यह देखने से ही लग रहा है कि यह तद्भव शब्द नहीं है। चुल्ली क्या है? तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिच्छाया, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन डी लघु, ऑप्शन डी भावज। तो इसका सही आंसर डी होगा, भावज नहीं है। ओके, भावज एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है भातृजाया होता है। ओके, इसका जो तत्सम शब्द है भातृजाया होता है। तो प्रश्न यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो डी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, श्रृंखला का सही तद्भव होगा। श्रृंखला का सही तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है सांकल, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी सजाना, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए होगा, श्रृंखला का क्या होगा? सही तद्भव सांकल होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है? तो सिख किसका तद्भव रूप है? ऑप्शन ए का रहा शिष्य का, ऑप्शन बी सिंचाई का, ऑप्शन सी है सीखना, ऑप्शन डी है सिक्त का। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, शिष्य का। सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव है? शिष्य का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी लाठी, ऑप्शन सी भोजपत्र, ऑप्शन डी मुखिया। इसका सही आंसर ये होगा, रोम होगा, क्योंकि रोम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रोमा होता है। इसका तत्सम जो है रोमा होता है। ओके, यह शब्द होता है। और लाठी जो है तद्भव शब्द है, लाठी का तत्सम जो है यष्टि होता है। यष्टि होता है, आधा ट रहेगा, ठ नहीं रहेगा, ट रहेगा, यष्टि होता है। और मुखिया का मुख्य होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए रज्जु, ऑप्शन बी मशक, ऑप्शन सी महंत, ऑप्शन डी रक्षिका। इसका सही आंसर सी होगा, देखने से ही लग रहा है कि महंत जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है महत होता है, ओनली महत होता है। ओके, और रक्षिका जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है राखी होता है, इसका तद्भव राखी होता है। ओके, और मशक, मशक का मशक जो है ये जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मच्छर होता है। ओके, मशक का मच्छर होता है। और रज्जु, रज्जु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रस्सी होता है। ओके, ए शब्द होता है, र आधा स और फिर पूरा स, स पर बड़ी की मात्रा रस्सी। तो इस प्रकार तद्भव शब्द कौन है? सी, महंत।
अगला शब्द है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है उसी को हमें देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है उल्लंघन, ऑप्शन बी उल्लंघन, ऑप्शन सी उल्लंघन, ऑप्शन डी उल्लंघन। सब उल्लंघन शब्द है लेकिन शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी बी है, क्योंकि आधा ल होता है, ओके, और तब पूरा ल होता है। नीचे डी में पूरा पूरा जो डबल यल यानी 2 यल का प्रयोग किया गया है, पूरा पूरा तो यह हो नहीं सकता। और यहाँ पर उल्लंघन आधा ल है नहीं, यह भी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर भी पूरा ल नहीं है, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। उल्लंघन कर रहा है, तो सही वर्तनी की दृष्टि से बी सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए है पतित, ऑप्शन बी है द्वैवार्षिक, ऑप्शन सी है सहस्त्र, ऑप्शन डी है विस्मृत। तो इसका सही आंसर ए होगा पतित। पतित की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। और यह द्वैवार्षिक कर रहा है तो यह गलत है। द्वैवार्षिक नहीं होता, द्विवार्षिक होता है। द के नीचे व रहता है, द्विवार्षिक होता है। ओके, और द पर छोटी की मात्रा होता है, आई की मात्रा नहीं होता है, तो इस रूप में यह गलत है। और सहस्त्र कह रहा है, सहस्त्र होता है। ओके, कैसे लिखा जाता है? स ह और छोटा सा ए र ऐसे रहता है, सहस्त्र। और विस्मृत आधा स रहेगा, विस्मृत में आधा स रहेगा, इसलिए यह वर्तनी सब डी भी गलत है वर्तनी की दृष्टि से, सी भी गलत है और बी भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं? तो हलंत संबंधी अशुद्धियां किसमें है? ऑप्शन ए करा सदगति, ऑप्शन बी भविष्यत, ऑप्शन डी विराट। तो इसमें तो सभी लग रहा है, इसलिए कि सदगति द के नीचे हलंत रहता है, नहीं है। इसके बाद भविष्य का रहा भविष्यत होता है, त के नीचे हलंत रहता है। इसके बाद विराट का रहा ट के नीचे हलंत रहता है। इसका मतलब इसका सही आंसर डी होगा। मतलब हलंत संबंधी अशुद्धियां सब में है, ए बी सी सब में है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी अंतरतली, ऑप्शन सी है सौहार्द्र, ऑप्शन डी है पौरुष। ओके, तो इसमें शुद्ध वर्तनी अंतरतली होगा। इसलिए होगा कि कालिदास ल पर छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है। और इसके बाद जो सौहार्द्र है यह ऊपर होता है, सौहार्द्र नहीं होता, नीचे र नहीं होता, ऊपर होता है, सौहार्द होता है। इसके बाद पौरुष का रहा है, तो पौरुष होता है, यह वाला र नहीं होता है। ओके, यह र जो है सिंपल होता है पौरुष, तो यह भी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है। अशुद्ध वर्तनी देखा जाए कौन है? ऑप्शन ए है अंतर्धान, अंतर्धान तो सही दिख रहा है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है बहिरंग, यह भी सही है। ऑप्शन सी प्रेयसी, यह भी सही है। ऑप्शन डी दिग्गजाल, यह गलत है, आधा ग रहेगा। ओके, इसमें आधा ग रहेगा, दिग्गजाल होता है, तब जाकर के सही होगा। यानी अशुद्ध वर्तनी का चयन यही है, वर्तनी की दृष्टि से डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो इसमें क्या देखना है? शुद्ध वाक्य में यह महिला बड़ी विद्वान है। ओके, ऑप्शन बी करा इत्र के भीतर सुगंध है। ऑप्शन सी है वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित है। ऑप्शन डी है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। ओके, तो दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, तो कह रहा शुद्ध वाक्य इसमें क्या होगा? तो शुद्ध वाक्य डी होगा, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। ओके, यही शुद्ध होगा, क्योंकि कह रहा है यह महिला बड़ी विद्वान है। ओके, तो यह महिला बड़ी विद्वान है का शुद्ध हो जाएगा यह महिला बहुत विदुषी है। विद्वान स्त्रियों के लिए विद्वान नहीं, विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यह महिला बहुत विदुषी है। ओके, तो बहुत विदुषी है ये शब्द होना चाहिए, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी का रहा है इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र के भीतर नहीं, इत्र में सुगंध है, इसलिए यह भी गलत हुआ। इत्र के भीतर नहीं, वो इत्र में सुगंध है। इसके बाद का राशि वहाँ सभी श्रेणी के लोग
उपस्थित हैं, तो वहाँ सभी श्रेणी के लोग, है ना। अब ये कह रहा है कि वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, तो शुद्ध में क्या हो जाएगा, वहाँ सभी श्रेणियों, श्रेणी नहीं बहुवचन हो जाएगा ना, श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, तब जाकर के सही होगा। यहाँ शुद्ध क्या है, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, यही शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। ओके, इसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन बी कह रहा है वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वह आग से हाथ सेक रहा है। ऑप्शन डी है वह सज्जन है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि अशुद्ध क्या है, तो अशुद्ध हमें क्या देखना है, तो इसमें अशुद्ध ए होगा। कह रहा कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। ओके, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कि कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, तब जाकर के सही होगा। कुछ स्थलों पर यहाँ होगा। ओके, तब जाकर के यह सही होगा, अन्य सब सही है। बी कह रहा है वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, यह सही है। वह आग से हाथ सेक रहा है, यह भी सही है। वह सज्जन है, यह भी सही है। इस प्रकार 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कमल का पुष्प कोमल होता है, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है यह एक राजनीतिक समस्या है, यह एक राजनीतिक समस्या, यह गलत लग रहा है। इसलिए गलत लग रहा है कि यह एक राजनीतिक समस्या है, ये नहीं होगा। शुद्ध शब्द यह होगा कि यह एक राजनीतिक नहीं राजनैतिक शब्द होता है। ओके, यहाँ पर राजनैतिक शब्द होगा, यह शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। राजनैतिक समस्या है, तब जाकर के यह सही होगा, अन्यथा यह भी गलत है। ऑप्शन सी करा वे प्रातः काल आएंगे, यह तो सही है। ऑप्शन डी करा एक गिलास पानी दीजिए, यह भी सही है। तो अशुद्ध क्या है, बी है, अशुद्ध वाक्य बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, शुद्ध वाक्यों का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना, शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है गोरकी के उपन्यास का हिंदी में अनुवाद हुआ है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की। ऑप्शन सी कह रहा है पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी है। तो इसमें देखा जाए, कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ, यह तो सही है, इसमें कहीं अशुद्धियां नहीं दिख रही है। ऑप्शन बी कह रहा है आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की, यह भी सही दिख रहा है, इसमें भी कहीं अशुद्धियां नहीं दिख रही है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, यह भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्त डी, डी सभी सही है। ओके, अगला प्रश्न संख्या 30, अशुद्ध वाक्यों का चयन करें। अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है वह विलाप करने लगी। ऑप्शन बी है राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन सी वह सुंदरतम साड़ी है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें से सही आंसर तो देखा जाए तो डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अशुद्ध वाक्यों का चयन करें तो इसमें क्या है कि सभी जो है वाक्य हमें शुद्ध दिख रहे हैं, क्योंकि वह विलाप करने लगी, यह सही है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह भी सही वाक्य है। वह सुंदरतम साड़ी है, यह भी सही है, इनमें से कोई नहीं। यानी 30 का सही आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, रवि सुत संध्या निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए का रहा है घोड़ा का, बी हाथी का, सी सूर्य का, डी अमृत का। इसका सही आंसर ए होगा, घोड़ा का। ओके, रवि सुत संध्या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, कौशिक शब्द पर्यायवाची है। तो कौशिक शब्द किसका पर्यायवाची है, कौशिक शब्द
उल्लू का पर्यायवाची होता है, इसका सही आंसर ए होगा। ओके, उल्लू का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर उल्लू के अन्य पर्यायवाची भी देखा जाए तो उलूक होता है, लक्ष्मी वाहन भी होता है। ओके, 33। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। वंचक, प्रतारक, प्रवंचक इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए तरुण के, ऑप्शन बी ठग के, ऑप्शन सी चंदन के, ऑप्शन डी खंबा का। इसका सही आंसर बी होगा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ठग के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है कांचलवली, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी असीन, ऑप्शन डी पर्जन्य। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डी नहीं होगा, पर्जन्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पर्जन्य बादल का पर्यायवाची शब्द है। ओके, इसलिए यह नहीं होगा बिजली का। इसके बाद ऑप्शन ए कह रहा है कांचलवली, यह सही है। चंपा, यह भी सही है। सी असीन, यह भी सही है। ओके, यही पर्जन्य जो है बादल का पर्यायवाची है, इसलिए यह सही नहीं होगा। बिजली का रहा, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन ए करा युवती, श्यामा, यह तो सही है। ऑप्शन बी करा मैना, चित्राक्षी, यह भी सही है। ऑप्शन सी लज्जा, व्रीडा, यह भी सही है। ऑप्शन डी शत्रु, कालकूट, यह सही नहीं है। इसलिए कि जो कालकूट होता है यह विष, विष का, ध्यान रखना, यह विष का पर्यायवाची है, इसलिए शत्रु का नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। यानी बेमेल यही है। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? ऑप्शन ए कह रहा है हताश, हितैषी, यह गलत दिख रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है स्थिर, अचर, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है सर्प पौनासन, यह सही है। सर्प पौनासन, यह सही है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है सौम्य उरस, यह भी गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। शिव का सही पर्यायवाची शब्द है। शिव का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए त्रिपुरारी, ऑप्शन बी मदनारी, ऑप्शन सी उमापति, ऑप्शन डी सभी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सभी होगा। ओके, शिव के सभी पर्यायवाची त्रिपुरारी भी होते हैं, मदनारी भी होते हैं, उमापति भी होता है। इस प्रकार शिव के पर्यायवाची डी होगा, सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तुषार, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी तुहीन, ऑप्शन डी द्वीप। इसका सही आंसर डी होगा, द्वीप। हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है द्वीप। द्वीप जो है हिम का पर्यायवाची नहीं होता है, यह हाथी का होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है उपल, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पाहन एंड ऑप्शन डी छड़दा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी छड़दा। छड़दा क्या है? छड़दा रात का पर्यायवाची है। यह जो पर्यायवाची है यह रात का पर्यायवाची है, इसलिए पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा, डी नहीं होगा। जबकि उपल होता है, पाषाण होता है, पाहन भी होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है विष्णु का पर्यायवाची शब्द? उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए मुकुंद का राय, ऑप्शन बी विरोचन, ऑप्शन सी कमलापति, ऑप्शन डी जनार्दन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, विलोचन। विलोचन, क्योंकि क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विलोचन नहीं होगा पर्यायवाची शब्द। ओके,
तो यहाँ पर विलोचन किसका पर्यायवाची होगा? आँख का, ये ध्यान रखना है। इसका जो पर्यायवाची होगा वह आइज यानी आँख का होगा। ओके, आँख का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता है? तो यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कल्पित, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी अयथार्थ, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका सही आंसर बी होगा, आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श यथार्थ का विलोम नहीं है। ओके, यह नहीं हो सकता है। कल्पित भी हो सकता है, अयथार्थ भी, कृत्रिम भी। अगला प्रश्न संख्या 42, विपुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है व्रज, ऑप्शन बी प्रदत्त, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी कठोर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। विपुल का विलोम शब्द क्या होगा? विपुल का विलोम शब्द अल्प होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, ध्रुति का विलोम शब्द है। तो ध्रुति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अध्रुति, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी क्षुद्र, ऑप्शन डी अधुति। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, अंधकार। यानी जो धुति है, धुति का क्या विलोम शब्द होगा? अंधकार होगा। यानी सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कोमल, ऑप्शन बी सपुरुष, ऑप्शन सी कुपुरुष, ऑप्शन डी कह रहा है अपुरुष। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर ए होगा, परुष का क्या होगा? कोमल होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? यति का विलोम है। अपयति, ऑप्शन बी युयुत्सा, ऑप्शन सी अनयति, ऑप्शन डी गृहस्थ। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, गृहस्थ। गृहस्थ 45 का सही आंसर क्या होगा? यति का विलोम गृहस्थ होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, धृष्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अधीर, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी कुधृष्ट, ऑप्शन डी अधृष्ट। इसका सही आंसर बी होगा, विनीत होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, तन्वी का विलोम है। तन्वी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए स्थूल, ऑप्शन बी तर्कहीन, ऑप्शन सी अस्थिर, ऑप्शन डी कोरा। इसका सही आंसर ए होगा, स्थूल। यानी तन्वी का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, उद्विग्न का विलोम है। ऑप्शन ए विहीन, ऑप्शन बी सर्वनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रकट एंड ऑप्शन डी निश्चित। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, उद्विग्न का क्या होगा? निश्चिंत होगा। ओके, विलोम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, झंकृत का विलोम है। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी निस्तब्ध, ऑप्शन सी प्रगामी एंड ऑप्शन डी प्रकट। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, निस्तब्ध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कह रहा है विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है सौम्य का उग्र, ऑप्शन बी मौन का मुखर, ऑप्शन सी कह रहा है प्रमत्त का पाद, ऑप्शन डी कह रहा है पीन का कृष्ण। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, प्रमत्त। प्रमत्त का पाद कह रहा है, तो प्रमत्त का विलोम अप्रमत्त होता है, पाद नहीं होता है। और सब कह रहा है कि सही है, सौम्य का उग्र होता है, सही है। मौन का मुखर, यह भी सही है। डी कह रहा है पीन का कृष्ण, यह भी सही है। यही सही नहीं है, प्रमत्त का पाद नहीं होता है। ओके, अप्रमत्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या शब्द है? ऑप्शन ए कह रहा है समकालीन, ऑप्शन बी सामासिक, ऑप्शन सी कह रहा है समसामयिक, ऑप्शन डी कह रहा है समदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होना चाहिए, एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? समसामयिक होता है।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52, कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है दुर्धर्ष, ऑप्शन बी दुरूह, ऑप्शन सी दुरहण, ऑप्शन डी कह रहा है दुर्बोध। इसका सही आंसर डी होगा, दुर्बोध। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। ओके, यानी कौन शुद्ध नहीं है। एक तरफ कह रहा है एक शब्द है, दूसरी तरफ वाक्यांश है। ऑप्शन ए कह रहा है धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। ऑप्शन डी बी कह रहा है नादिहंद ऋण न चुकाने वाला। ऑप्शन सी कह रहा है निरापद जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो। ऑप्शन डी मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला। ओके, तो मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला डी तो सही है। सी करा निरापद जिसमें हानि अथवा हानि या अनर्थ का डर न हो, यह भी सही है। नादिहंद ऋण चुकाने वाला, यह भी सही है। ऑप्शन ए का रहा है धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, यह गलत है। गलत इसलिए है कि धीरोदत्त नहीं होता है, धीरोदात्त होता है, यह शब्द लिखा जाता है। यह शब्द होता है धीरोदात्त होता है यह शब्द। ओके, इसलिए धीरोदत्त नहीं होता है, धीरोदात्त होता है। इस प्रकार इसका गलत क्या होगा, ए गलत होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54, भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए भविष्य का आगंतुक, ऑप्शन बी है भविष्य में होने वाला, ऑप्शन सी भविष्य को जानने वाला, ऑप्शन डी भविष्य में विश्वास रखने वाला। इसका सही आंसर बी होगा, भविष्य में होने वाला के लिए भवितव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ओके, ऑप्शन ए है प्रतिहत, ऑप्शन बी है प्रतिवाय, ऑप्शन सी है प्रत्याहुत, ऑप्शन डी है प्रतिदाय। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, प्रतिहत कहते हैं। यानी प्रतिहत यानी निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए प्रतिहत होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वाक्यांश है और दूसरे तरफ एक वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण आग्नेय, ये तो गलत है, आग्नेय नहीं होता है। ओके, वायव्य होता है, यह शब्द होता है वायव्य होता है। ओके, आग्नेय नहीं होगा, तो ये तो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं दिख रहा है। आगे देख लिया जाए, जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षुक, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है जहां जाना कठिन हो दुर्गम, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है जिस स्त्री के पुत्र पति हो पुरंदरी, यह सही है। ओके, इसमें गलत क्या होगा, ए गलत है, क्योंकि प्रश्न कह रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पश्चिम उत्तर के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अभ्यागत, ऑप्शन बी अथमान, ऑप्शन सी आतिथ्य, ऑप्शन डी आतिथ्य। इसका सही आंसर होगा डी, आतिथ्य होता है। ओके, यानी वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य कहते हैं, और अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58, जो रुका हुआ न हो के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन ए गामी, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी अनिरुद्ध, ऑप्शन डी निरुद्ध। ओके, इसका सही आंसर सी होगा, अनुरुद्ध का अनिरुद्ध कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वाक्यांश है, दूसरे तरफ एक शब्द है। ऑप्शन ए का रहा है जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, आगम रहित। ओके, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है ऋण देने वाला व्यक्ति अधमर्ण, नहीं, ये तो गलत है, अधमर्ण नहीं कहा जाता है, उत्मर्ण कहा जाता है। ओके, उत्मर्ण होता है, यह शब्द होता है उत्मर्ण होता है। ओके,
तो यह नहीं होगा, यह गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है, कृत कार्य, यह तो सही है। ऑप्शन डी कह रहा है नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृका, यह भी सही है। तो इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, जो प्रशंसा के योग्य न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अप्रशस्त, ऑप्शन बी अप्रशंसनीय, ऑप्शन सी अप्रहत, ऑप्शन डी निंदनीय। इसका सही आंसर ए होगा, अप्रशस्त। ओके, तो जो प्रशंसा के योग्य न हो, अप्रशस्त। तो यह था इस श्रृंखला के पूरे 60 प्रश्न। हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।